कितने लोग आनंदित हैं? आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। किसने बनाया? यहोवा ने। बोलो, आज का दिन यहोवा ने बनाया। आनंदित है कि नहीं? आज का दिन, आज का समय परमेश्वर ने बनाया हम सबके लिए ताकि हम आनंदित हो सकें। और जो आनंदित होता है परमेश्वर से और आनंद देता है। आनंदित होना है कि नहीं? हंसना है कि नहीं? तालियां बजाना है कि नहीं? सब हालेलुया। आनंदित रहना है। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तू पवित्र है और तू हमारा सुनता है और तू उत्तर भी देता है। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोग आशा के साथ, विश्वास के साथ, मन के तैयारी से तेरे भवन में आए हैं परमेश्वर, एक एक लोगों को ऊपर प्रभु तेरा आशीष को मैं मांग लेता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो बीमार है वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। जो चलते नहीं, उठते नहीं, बैठते नहीं, घूमते नहीं है मेरे परमेश्वर, कमर में, घुटने में, हाथों में बल्लो आ जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के हर एक रोग, कैंसर, शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर, सारा बीमारी और छोड़ कर चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुने और जितने विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर उन्हें आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। सब बोलो हालेलुया। आप शांति का राजा के घर में आए हो। शांति का राजा के घर में, किसके घर में आए हो? शांति का राजा कौन है? परमेश्वर यीशु। यीशु को जानते कि नहीं है? जो बादलों पर आने वाला है और वो तुम्हें साथ लेके जाने वाला यीशु के नाम में, बोलो आमीन। हम पवित्र आत्मा का वेलकम करेंगे अपने हाथों को उठा के और हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। हमारे बीच में जब पवित्र आत्मा आएगा वो हमारे बंधनों को तोड़ेगा। आमीन जीसस। आप जितने परमेश्वर को पुकारते हैं वो सुनता है। आमीन लॉर्ड जीसस। और वो आपको आशीष भी देता है। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में, पवित्र आत्मा तू बीच में यीशुआ तू हमारे बीच में यीशुआ। तेरे स्वागत, तेरे वेलकम हमारे बीच में आप परमेश्वर। तू हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे बीच में। तूने मुझे प्यार किया, तूने मेरा दीदार किया, तूने मुझे प्यार किया, तूने मेरा दीदार किया, तूने मुझे प्यार किया, तूने मेरा दीदार किया, तो यीशुआ वो हमारे बीच में है। उसे पुकारना आपके लिए लाभदायक होगा। वो हमारे बीच में है, हमारी आवाज सुन रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो कह रहा है मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना और खड़ा भी किया है।
वो परमेश्वर उसने प्यार किया है मुझे और वो प्यार किया है तो धोखा नहीं देगा। प्यार किया अगर उसने आपसे सच्चे प्यार किया है वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको साथ रहेगा, मेरा वो आपके पास रहेगा, आपको भरने जा रहे हैं। दीदार किया तूने मुझे प्यार किया, तूने मेरा दीदार किया, तूने मुझे प्यार किया, तूने मेरा दीदार किया। तू आ हमारे बीच में, यीशुआ तू आ हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, पवित्र आत्मा। तू आ हमारे बीच में जितने पवित्र आत्मा वो आ रहे हैं आपको सुन रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कोई मालती नाम का कोई मालती है जिसका नाम मालती है, वो आगे आगे परमेश्वर से आशीष देने जा रहा है। Thank you, Jesus. और यहोवा Thank you, Lord. वो परमेश्वर तरक्की करेगा। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। कोई मानती है परमेश्वर से आशीष देने जा रहा है। जितने विश्वास करते हैं वो आत्मा पा चुके हैं। आमेन। जितने परमेश्वर से बोल रहे हैं मुझे भर, वो भर रहे हैं। वो आपको सुन रहा है, आपको आशीषित कर रहा है। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भरी दे, अभिषेक मेरा करी दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा। मैं पैर में, कमर में, पेट में जो चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, वॉलंटियर आप लोग खड़े न रहे, लोगों के बीच में जाएं, आप अपने हाथ रखें और यीशु के नाम से बोलें कि ए बीमार तो चंगा हो चुका है, वो हो जाएगा। परमेश्वर उनकी सुनता है जो उससे सच्चे दिल से पुकारते हैं। और मैं देख रहा हूँ ऐसे परमेश्वर बीमारों को परमेश्वर उठाकर खड़ा करने जा रहा है। आमेन। इसका क्या नाम है? हालेलुया। पापा जी आपका नाम मालती है। क्या नाम है आपका? मालती नाम है। ओके, परमेश्वर ने मुझे बोला मालती बड़े दुखी है। मालती बहुत दर्द है। तू मालती है कोई और मालती है? नहीं है, मालती है। तो तू किस मालती को बोल रही है? पैर में दुख बा, दर्द बा। तू ही मालती है? हाँ, तेरे को दुख है? हाँ, कमर में, पैर में दिक्कत है? हाँ, परिवार में दिक्कत है? हाँ, हैं? हाँ। 4 बच्चों में दिक्कत। हालेलुया। जोर से तारीफ कीजिए परमेश्वर के, ताली बजा कर स्वागत कीजिए। मैं खुशखबरी दूंगा। परमेश्वर- चाहिए? परमेश्वर जी दुख दूर कर दीजिए। गुड गुड कर दीजिए। हाँ। ते आगे ही आगे बोलो तड़ू, हमार बतिया कब सुनबू? हमने बोल रहा वो सुनो। चाहती है दुख दूर हो जाए? हाँ, दूर हो जाई।
परमेश्वर भी जिसको चुनता है पहले नंबर का बड़ा सुनते था। परमेश्वर का चुनाव अच्छा है, उसने अच्छा चुनता है, वो प्यार करता है। मालती नाम है तेरा? मालती नाम है। कहाँ दर्द है? घर है तुमको ही ठीक होना चाहती है? हाँ ठीक होना चाहती है। हो जाएगी। ठीक है। पैसा ले आइल बड़े? ठीक ठीक है। पैसा ले आइल बड़ू? आय? पैसा ले आइल बड़ू कि नहीं क्यों ले आइल? पैसा हाँ कितना पैसा लगी? 5,000। 5,000 पैसा नहीं लेके आई। कितना ले आइल बड़ू? पैसो नहीं लेके आयल, किराया भाड़ा लेके आयल बादी। कितना लेके आइल बड़ू? अरे 500 रुपया लेके आई रही है। दूसरे के पे आए तो हम पैसा दे दे। सुन मेरी बात को, अभी कितना पैसा बा? ए पैसा 200-300 रुपया बढ़ेर नहीं है। सुन, मैं तुम्हारा पैसा नहीं मांग रहा हूँ, पहले बात समझा करो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे, समझ रही है कि नहीं? हमें इसलिए मैं दुआ करना चाहता हूँ तुम्हारे ऊपर, पैसे के लिए दुआ करना चाहता हूँ। तेरे पास कितना आमीन। पैसा है ये मायने नहीं रखता, लेकिन तेरे पास सच में 300 रुपया है, ये रियल है। 300 300 बैग में निकाल पर ये पैसा। हाँ सब पैसा ले लो इसका। 400 रुपये लिएगा, बढ़ा दी 370 रुपये। वाह। सुनो, जमीनी विवाद चल रहा है। हाँ जमीन के झगड़ा बा। ठीक है, चिंता ना कर, तेरा सब बीमारी ठीक होगा, परमेश्वर ठीक करेगा। सर पे हाथ रख, पैसा इसको वापस करो। थैंक यू जीसस। सर पे हाथ रख। जीसस माय फादर, इस मालती के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज के बाद कंप्लेन हो गया हाँ उस पे। केस चला था 20 साल हो गई। हाँ अभी तक वो केस खत्म नहीं हुआ। ना अभी खत्म नहीं तू हुआ। विश्वास करके जा, केस 2 लोगों को ऊपर लदा हुआ है हाँ, और वो केस खत्म होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य आमेन। नाम में। थैंक यू वो जीसस। जमीन मिलने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। हमें- लड़ाइयाँ 3 भाइयों में है, 3 पटदार में, 1 2 3 पटदार में। हाँ, हेलो हेलो। समझ रही है? पति के 3 पटदार। 3 पटदार नहीं है, दूसरे पटदार से बा घरों में झगड़ा चलता। 3 पट तीसरा तेरा ऊपर जो परमेश्वर बताया मुझे, इसके ऊपर जो कोर्ट केस चल रहा है वो खत्म होने जा रहा है, तो रिजल्ट पाने जा रहे हैं। ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। तेरे रू से तेरा दिया वालों में दरिया बहेगा। एक कामों नया तू करेगा, दिया वालों में दरिया बहेगा। कोई लेडीज है उसको पेट के प्रॉब्लम है, कोई जेंट्स है उसे कमर से उठने बैठने में प्रॉब्लम है। वॉलंटियर विश्वास करना, चेक करना उनको, वो चंगे होने जा रहे हैं। जो सुनते नहीं है वो सुनेंगे, जो बोलते नहीं वो बोलेंगे, जो देखते नहीं है वो देखेंगे। आमीन। इनके सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन। परमेश्वर इन्हें छू और ब्लेस कर। आमीन। तेरे रू से तेरे रू से खुदा बन खुदा। तेरे रूह से खुदा बन खुदा। हाथ हिलाओ। तेरे रू से खुदा बन खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सुनो, किसी का नाम पूजा, कोई पूजा है, वो परेशान है, उसके पास एक बेटी है। कोई पूजा है, उसके पास एक बेटी है, बेटा नहीं है, वो बड़े परेशान है। परमेश्वर कह रहे हैं वो ठीक होने जा रही है यीशु के नाम में, और उसे आशीष मिलने जा रहा है। अगर ऐसा है तो आगे आएगी और परमेश्वर उसे आशीष देगा। हो हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा। आपको जहाँ जहाँ दिक्कत है, दर्द है, हाथ रखो और विश्वास करो। मेरा परमेश्वर कह रहा है जो तुम मांगोगे मिल जाएगा। आमीन।
दिल से मांगना विश्वास करके हो जाएगा। आमेन। जीसस माय फादर, मेरे परमेश्वर यहोवा, या जहाँ पर हाथ रखें वहाँ के दर्द इसी समय इनको छोड़ के चले जाए। आमीन। वो दर्द इसी समय इनको छोड़ के चले जाए। वो सूजन इसी समय छोड़ के चले जाए। वो कैंसर इसी समय छोड़ के चले जाए। आमीन। उस टांगों में, कमर में, हाथों में बल आ जाए यीशु के नाम में। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर सौ से पाँव तक जितनी भी बीमारियां हैं इन्हें छोड़ के चले जाए यीशु के नाम में। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इन्हें हील और चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। सब बोले आमेन। आमेन। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। चेक करो और गीत गाओ। हाँ, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से। ये बहन 3 साल से चल नहीं पा रही थी। हाँ। अभी आप बेदी से प्रार्थना किए हैं, ये बहन चल पा रही है। ओ चल के दिखा, चल के दिखा। तेरे रूह से, हालेलुया। रूह से, तारीफ कीजिए परमेश्वर का, ताली बजाते। ओ, तेरे रूह से, चलो 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 तालियां बजाते रहो। तेरे रूह से खुदा बन खुदा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, बोलते जाओ। जी अभी अभी आप भविष्यवाणी किए कि कोई औरत है जिनके पेट में दिक्कत है और चलने उठने बैठने में भी काफी दिक्कत है, वो यही है। हेलो, अभी तेरा दर्द कैसा है? दर्द बा कहाँ दर्द बा? पेट में और लीवर में कैंसर के शिकायत बा। आज से ये दर्द खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। हाँ पेट को दबा, पेट को दबा, पेट को दबा। बोल यीशु यीशु 3 बार बोल के दबा, दबा पेट को। चेक करना, आज से वो दर्द नहीं रहेगा। परमेश्वर ने चंगा कर दिया। तालियां बजाओ यीशु के लिए। आज नेक्स्ट गवाहियां लेंगे, गवाहियां। से खुदा बन खुदा। हालेलुया। सब बैठ जाओ अपनी जगह लेकर, अस्थाई अच्छे से बैठ जाओ। और मैं आपके लिए दुआ करूंगा, वचन दूंगा। परमेश्वर आपको जीवन को बदल कर रखेगा। बोलो आमीन। प्रवास करो, सब अच्छा होगा। और बैठ जाएंगे तो मैं चारों तरफ से घूम पाऊंगा। परमेश्वर आशीष देगा। सब बोलो हालेलुया। 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 कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? हाँ बोलो, बोल लड़का बोल। था और इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अभी आप बेदी से प्रार्थना किए हैं, ये भाई रिसीव किए। इस समय बता रहे हैं कि वो दर्द से आजाद हो चुके हैं। और अभी सबका दर्द चला जाएगा। अरे मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा। चुप, अभी आगे बोल तो चुप रह। आज मैंने सबके लिए दुआ करना है। परमेश्वर सबको आशीष देना है। चाहते हो आशीष मिल जाए? यस, मिलेगा, लेकिन बैठ जाओ चुपचाप। हम ज़्यादा देर आपके बीच में नहीं प्रचार करेंगे, ज़्यादा देर तक मीटिंग नहीं करेंगे। हम 1 घंटा मीटिंग करेंगे। जब तेरे कलाम खुले, तेरे वचन खुले, लोगों का जीवन बदले, लोग आशीषित हो और उस वचन के द्वारा परमेश्वर के 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल के साथ ब्लेस करना। बोलो आमेन। आमीन। वचन खोलो, मत्ती 7 उसका 7 और 8 आयत पढ़ो फटाफट। कहता है जो मांगेगा आज मिल जाएगा। कितने लोग मांगने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर से मांगो, जो कुछ मांगोगे। घर चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, छुटकारा चाहिए, बरकत चाहिए, आजादी चाहिए, मिलेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है। कहता है आकाश और पृथ्वी टल सकता है, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टल सकता है। इसलिए अगर आप विश्वास करके परमेश्वर से मांगते हैं वो मिल जाएगा। मत्ती 7 उसके 7 में क्या लिखा और 8 में? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कलेसिया कितने सुन रहे हैं मेरे बात को? कह रहे आज जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मांगना किससे? परमेश्वर से। किससे मांगना है? परमेश्वर से। कैसे मांगा जाता है? हैं? बोलो।
मांगने का भी तरीका होता है। कैसे मांगते हैं, बोलो कैसे मांगते हैं? आपका हाथ का स्टाइल कैसा होना चाहिए मांगने वाला? ऐसे वाला होता है धन्यवाद करने वाला। लेकिन मांगना कैसे है? ए लड़की मेरे पास कोई नहीं, इधर जल्दी आ, जल्दी आ। लोगों को बता कैसे मांगना है, यहाँ खड़ा होके हाथ करके बता कैसे मांगना है। कैसे मांगना? ऐसे भी नहीं मांगना, और गोट कर। हाँ मांगना, परमेश्वर आज तू मेरे झोलियां भर दे, ऐसे मांगो। परमेश्वर आज मेरा दुख को दूर कर दे, आज मेरा कर्जी को दूर कर दे। मांगना, अरे मनुष्य से मांगना नहीं बोल रहा हूं, आपको उससे मांगने के लिए बोल रहा हूं जो सब कुछ दे सकता है, जो स्वर्ग में बैठा हुआ। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। कहता मांगो किससे? मुझसे। और मांगना कैसे? बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से। सुनो, आपके गेट पर जब एक व्यक्ति भीख मांगने के लिए आता है, भिक्षा मांगने आता है, बड़े प्यार से आता है और कहता ए दीदी, कहता ए मालिक क्यों बा घरवा में हो, कहता ए मालिक थोड़ा सा कुछ दे दो। कितना प्यार से मांगता है, गुस्सा करके नहीं मांगता, नाराज होकर नहीं मांगता। आप कई बार भगा देते, ए जाओ, बार बार आ जाते हैं मेरे घर पे। वो जाता है, फिर आता है मांगने के लिए, फिर जाता है, फिर आता है। आपके मन में एक विचार आता है, यार ये तो बार बार मांगने के लिए आता है, अगर इसको नहीं देंगे तो ये और आएगा और आएगा। और आप कहते हो चलो यार जो कुछ है उसमें से दे ही देते हैं, और आप दे देते हो और वो लेता है और धन्यवाद करके चला जाता है। बोलो आमीन। आमीन। आज मेरा परमेश्वर कहता है कि जो कोई विश्वास करके मुझसे मांगेगा, चाहे जो कुछ मांगेगा, मैं उसके लिए हो कर दूंगा, उसके लिए हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। मांगना परमेश्वर, मैं भी मांगता हूँ परमेश्वर पूरा कटरैन लगवा दे, पूरा पैसा दे दे, पूरा जमीन दे दे परमेश्वर, जल्दी से जल्दी दे दे, ताकि यहाँ पर धूप ना लगे, किसी को परेशानी ना हो। एसी दे दे, कूलर दे दे, पंखा दे दे, टीवी दे दे, सब कुछ दे दे मेरे परमेश्वर, ताकि जब तेरे लोग आए इनके पास किसी चीज़ का कमी ना रहे। ये गर्मी से परेशान ना हो, ये ठंडी से परेशान ना हो, हर चीज़ का व्यवस्था परमेश्वर दे दे। मैं मांगता हूँ मेरे परमेश्वर, तो देने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। सब बोल लड़ाई करने वाला भूत नहीं, तू कैसे उठ गई बीच में से? छोड़ लड़का, छोड़ इसको, आगे ना बैठा, इसको इधर बैठा, इधर पीछे, इसको बाद में देखेंगे, छोड़ दे। तू छोड़ दे ना, दूसरा करेंगे। वो चुपचाप है। अगर आपका बच्चा बीमार है, लोगों से बताने से अच्छा है परमेश्वर से बताओ। घर में प्रॉब्लम है, परमेश्वर से बताओ। कहता मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, कहता है ढूंढोगे क्या करोगे, कहता ढूंढो ना। किसी का घर में नाक में क्या पहनते हो, क्या बोलते हैं उसको? नथुनी बोलते हैं। नथुनी। और क्या बोलते हैं? हैं? बोलो जल्दी जल्दी, नाक में क्या बोलते हैं? नथुनी के अलावा क्या बोलते हो? खील। खील, हाँ ठीक है। अगर आपका खील गुम हो जाए क्या करोगे? ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? ढूंढेंगे। कब तक ढूंढोगे? जब तक मिल ना जाए। जब तक मिल ना जाए। बस सही बात है। आज हालेलुया। मेरा परमेश्वर कहता है ढूंढना, कहता है परमेश्वर को ढूंढो। कब तक? जब तक वो मिल ना जाए और जब तक आपको दे ना दे। सब जल हालेलुया। कहता है कि ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। कहता मुझे ढूंढोगे पाओगे तो पाओगे। और कहता है कि पहले तो मांगना, फिर ढूंढना। जैसे एक नथुनी ढूंढते हो, एक खील ढूंढते हो, एक काने में का बाली ढूंढते हो, गुम हो जाता है तो कहता है कि मैं तो इससे भी बढ़कर हूँ, मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। बोलो आमीन। आमीन। कहता है ढूंढोगे तो पाओगे। और कहता है खटखटाओ। क्या करना? खटखटाओ। खटखटाओ। कहता है दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। जब आप प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर का दरवाजा खटखटाते हो। जब आप दुआ करते हो, आप परमेश्वर का दरवाजा खटखटाते हो। जब आप घुटना टिकते हो, आप परमेश्वर का दरवाजा खटखटाते हो। और जैसे तुम दरवाजा खटखटाओगे, जैसे प्रार्थना करते हो, जैसा उपवास और खटखटाएं तो खुल जाएगा। कितने चाहते हैं खुल जाए? खुल जाएगा।
कहता है स्वर्ग का राज तुम्हारे लिए खुला है। आमीन। कितनों को चाहिए स्वर्ग राज? कहता है खुला है तुम्हारे लिए स्वर्ग राज। मेरे परमेश्वर ने कहा कि 4 लोगों को बोल, जो कोई विश्वास से मांगेगा मिलेगा, जो कोई बोलेगा उसे दिया जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। मांगोगे तो मिल जाएगा। आगे पढ़ेंगे जब हम वचन को 8 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई मांगता है हाँ। उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। खोला जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। बस अब तुम बैठ जाओ। जो कोई मांगे उसे दिया जाता है, जो खटखटाए उसके लिए खोला जाता है। जब तुम बुरे होकर अच्छी चीज देते हो, जब तुम बुरे होकर अच्छी चीज देते हो। सुनो, परमेश्वर कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों का अच्छा कपड़ा देते हो, अच्छा खाना देते हो। आप एक पिता नशेड़ी होने के बाद भी अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखता है, तो जो हमारा स्वर्ग में बाप है वो हमारा ख्याल क्यों न रखेगा? थैंक यू जीसस। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। आमीन। तो यहाँ पे कहता मांगना परमेश्वर से। एक वचन पढ़ो, मत्ती 21 उसका 22 पढ़ो। इसमें क्या लिखा है? मत्ती 21 उसका 22। मांगने के आज मैं बोलता हूँ, जो मांगेगा उसी को मिलेगा। हाँ बोलो, हालेलुया। बोलो जल्दी से। मत्ती। और जो कुछ हाँ। तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे हाँ। वो सब तुमको मिलेगा। कहते हैं जो कुछ तुम विश्वास करके और प्रार्थना करके मांगोगे आज वो तुम्हें मिल जाएगा। यस आमीन। आपके पास ताकत होना चाहिए मांगने का, ढंग होना चाहिए मांगने का। आज लोग मांगते हैं, अपने पिताजी से मांगते हैं, लेकिन लाठी लेके मांगते हैं। आज अपने पिताजी से मांगते हैं, कहते हैं जमीन मुझे भी दे दो, मेरे को मेरा हिस्सा दे दो। अरे आप अपने पिता के सामने लाठी डंडा लेकर जाकर हिस्सा मांगते हो, वो जो जन्म दिया है उसके सामने लाठी डंडा लेकर हिस्सा मांगते हो। मैं कह रहा हूँ ये वो एक मनुष्य हैं, वो तुम्हें क्या दे सकते हैं? 1 कट्ठा जमीन, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 4 कट्ठा दे सकते हैं, जितना उनके पास है दे सकते हैं। लेकिन मैं आज बोलता हूँ अपने पापा से मत मांगो, आज अपने स्वर्ग पिता से मांगो। वो जब देगा तो बहुत कुछ दे देगा। बोलो आमीन। आमीन। आज अपने स्वर्ग पिता से मांगो, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने हमें और आपको बनाया, जिसने सृष्टि को रचना किया, आप उससे मांगो। वो जब देगा, मैं सच कहता हूँ कि अपने पिता से भी बढ़कर देगा। बोलो आमीन। आमीन। आप उससे मांगने की जरूरत है। मैं आपको बताना, बहुत लोग जाकर माँ बाप से मांगते हैं, बहुत लोग ससुराल में जाकर मांगते हैं। ससुराल से कितने लोग मांगते हैं? पत्नी से बोलते हैं पहले बात सुन ले, अगर तो माई बाप अगर दहेज ना दीनो तो ब्याह ना हुई। दहेज मांगते हैं भाई साहब। अपने पास खरीदने के लिए बाइक नहीं होता है, लेकिन पहले शादी से पहले बोलते हैं जब तक बाइक ना मिली तब तक ब्याह ना हुई। हम क्या लगा था कि बाइक पे से ब्याह करिए का दोनों के बोलते हैं ऐसे। सुनो, जब मेरा शादी हुआ, मेरे ससुर बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है और हमें ऐसे शादी करना है, तो मेरे पिताजी बोले ठीक है कोई बात नहीं। मेरे पिताजी कोई दहेज नहीं मांगे, मेरा शादी कर दिए। और उस समय 2015 में मेरा शादी जब हुआ 12,000 दहेज मिला। कितना मिला? 12,000। 12,000 दहेज मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी तो कमाने वाला नहीं था। मैंने सोचा जो मिल गया वो मिल गया। वो भी मेरे हाथ में नहीं मिला, पापा के हाथ में मिला। और 12,000 से हमारा खर्चा चल जाएगा। अरे हमें 50,000 भी मिलेगा तो भी खर्चा चलने वाला नहीं है। आप 10 लाख भी दहेज ले लो फिर भी काम चलने वाला नहीं है। जब तक आपका हाथ पैर नहीं चलेगा, जब तक आपका मेहनत नहीं होगा, जब तक आप अपने तकदीर ना बनाओगे, तब तक दहेज लेने से गुजारा नहीं चलने वाला। समझ रहे कि नहीं? यस। आज दहेज ले लेते हैं, बाइक लोग जमीन बेच के दे तो देते हैं,
लेकिन जो बेच के ज़मीन देता है उसका सीना फटता है। आपको पता होगा जब लड़की का विदाई होता है उस समय माँ बाप रोते हैं कि नहीं? यस, माँ बाप रोने के दो कारण होता है। कितने कारण होता है? 2 कारण। माँ बाप को विदाई के समय रोने का 2 कारण होता है। पहला कारण ये होता है कि आज तक मेरा बेटी मेरे साथ रही, आज वो चले जा रही है और उसके गम में रोते हैं। और दूसरा आंसू पता किस लिए बहता है कि मैं अपने बेटी के शादी में 4 लाख रुपया कर्जी ले लिया है, आज मेरा बेटी का विदाई हो रहा है, कल कर्जी वाला भी दरवाजा पाएगा, इसलिए कर्जी को देख के भी माँ बाप रोते हैं। बेटी के लिए कम रोते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर कर्जी आ गया है बेटी के शादी का, जो उनके ऊपर बोझ आ गया है, माँ बाप के दिमाग में चिंता भरा रहता है, आज तो हमारी बेटी की विदाई होता, कल से कर्जी वाला हमारा दरवाजा पाइल शुरू कर देगा। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? देखा देखी शादी नहीं होता है, देखा देखा ब्याह नहीं होता है। अरे वो 10 लाख का शादी किया, उसके पास 10 लाख था, मेरे पास 1 लाख है, हम उतने ही में शादी करेंगे, हम धूम धड़का नहीं करेंगे। लेकिन 10 लाख रुपया कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। अगर लड़की के नसीब में जितना होगा उतना होगा। तो माँ बाप इसलिए नहीं रोते हैं कि मेरा बेटी का विदाई हो रहा है, माँ बाप इसलिए रोते हैं कि मेरे ऊपर कर्जी हो गया है। अब चारों तरफ देखते हैं, बेटा कमा का देने वाला नहीं है, अब कोई हमारा मदद करने वाला नहीं है। बूढ़े माँ बाप तड़पते हैं, जमीन भी नहीं है और बेटा तो नशेड़ी है, वो अपने पत्नी के साथ रहता है, बेटी तो चली जा रही है, अब मेरा क्या होगा? मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए विदाई के समय पिता का दिल फट जाता है, रोता है, बेटी के लिए रोता है और दुख के देख कर रोता है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, पहले नंबर, आपको दहेज लेने से गुजारा होने वाला नहीं है। जो कुछ चाहिए अपने मेहनत से करो। मैं कर रहा हूँ कि जो कुछ तुम परमेश्वर से आज मांगोगे वो तुम्हें देगा और दहेज से भी बढ़कर भी देगा। बोलो आमीन। आमीन। अरे किसी का लड़की मांगते हो तो दबाव से दहेज मांगते हो। आप आज जहाँ से आए हो, जहाँ पर मरने के बाद जाओगे, उससे मांगो, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा। बोलो आमीन। आमीन। मेरा शादी हुआ 12,000 मिला, मेरा भाई के शादी हुआ बाइक मिल गया, उसका दूसरा शादी हुआ उसको कुछ नहीं मिला। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? वो बाइक लेकर वहीं रहा, वो पैसा लेकर वहीं रहा, मैं बिना दहेज के शादी करके कहां से कहां चले गए। समझ रहे कि नहीं? यस। आज भी मैं मांगता नहीं हूं। मेरे साड़ू को बाइक मिल गया, मेरे के एक व्यक्ति ने बोला यार आपका साड़ू है, उसको बाइक मिल गया, आपको क्यों नहीं मिला? मैं बोला उसके बाइक मिल गया, वो बाइक से खुश है, लेकिन मैं तो अपने पत्नी से खुश हूँ। हालेलुया। क्योंकि अगर अच्छी पत्नी मिल जाए तो धन से, संपत्ति से भी बढ़कर होती है, और बुरे पत्नी मिल जाए तो 10 लाख दहेज भी मिल जाए और पत्नी रोज झगड़ा करे वाला मिल जाए तो बेकार बा है कि नहीं? अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अच्छी चीज़ें कब मिलता है? जब हम खुद अच्छा रहते हैं, जब हम खुद अच्छा सोचते हैं, तब हमारे लिए भी कोई अच्छा सोचता है। जब हम अच्छे करते हैं दूसरों के लिए तो हमारे लिए भी अच्छा किया जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मुझसे मांग और जब मैं दूंगा तो तुम्हें किसी भी चीज़ का कमी ना रहेगा। बोलो आमीन। आमीन। मांगो, किससे मांगना है? बोलो ससुराल से जाकर मांगना है, ससुर जी से मांगना है, सास से मांगना है, किससे मांगना है? बोलो आज हमें परमेश्वर से मांगना है। आज हमें उस परमेश्वर से मांगना है। और क्या मांगना है? परमेश्वर हमें बुद्धि दे ताकि हम अच्छा पैसा कमाएं। परमेश्वर मुझे सेहत दे ताकि हम हर काम करके पैसा कमाएं। परमेश्वर हमें ज्ञान दे, हमें समझ दे, हमें नौकरी दे, हमें बरकत दे ताकि हम अच्छे से पैसा कमाएं और किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। मांगो परमेश्वर से। जिस परमेश्वर ने धरती पर भेजा है वो हमें बुद्धि भी दे सकता है। जिस परमेश्वर ने किडनी दिया, गुर्दा दिया, फेफड़ा दिया, क्या क्या नहीं दिया आपको, वो आपको सब कुछ देने का ताकत रहता है। परमेश्वर कहता है मुझसे मांगो। आज माँ बाप जन्म दे देते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा मुझसे कुछ मांगे, माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा मुझसे कुछ बात करे, लेकिन आज माँ बाप से बात करने के जगह आप पड़ोसी से बात करते हो। दूसरे के माँ अच्छा लगती है, दूसरे के पिताजी अच्छा लगते हैं और अपने माँ बाप अच्छा नहीं लगते हैं। यही कारण है, दुख का मेन कारण यह है कि हम अपनों से प्यार नहीं करते हैं। गरीबी का कारण यही है कि हम अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, अपने परिवार से प्यार नहीं करते। इससे बड़ा गरीबी और क्या हो सकता है? धन होना बड़ी बात नहीं है,
धन कमाने में थोड़ा सा मेहनत करोगे धन हो जाएगा, लेकिन जो प्रेम कमाना है, जो संपत्ति आपका घर में पड़ा है, अगर उसको जुगा लो दुनिया का सारा दौलत मिल जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? एक खड़ा हो जाए मेरे पास, एक लड़का जल्दी से। तू लड़का तू इधर आ। सुनो, मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें कैसे मांगना है परमेश्वर से। देखो, मान लो ये बेटा है मेरा, मैं है नहीं, मैं तो ऐसे बोल देता हूँ। मान लो ये बेटा है, मैंने इसको पोस पाल के इतना बड़ा किया। आज मेरा आशा है कि ये मेरा बेटा एक पेड़ है, ये फल देगा और मेरा बुढ़ापा का सहारा होगा। हर माँ बाप का ये सपना होता है, लेकिन ये कब तक साथ रहता है? जब तक इसका शादी नहीं हुआ, और बहुत तो शादी से पहले दूर हो जाते हैं। लेकिन जब ये शादी हो गया, उसके बाद ये रोज पहले बैठा करता था, लेकिन शादी होने के बाद ये जब इधर से आता है, इधर आ, इधर से, और इधर मुंह करके जा। ये देखो, ये स्टाइल है आजकल के लड़कों को। देखो, पिताजी गेट पर बैठ के देख रहे हैं कि मेरा बेटा आता और मेरे पास बैठता, मुझसे कुछ बात करता। टाइम नहीं है लोगों के पास, आज टाइम नहीं है माँ बाप से बात करने का। मेरा परमेश्वर कहता है, अगर मेरे दरबार में आए हो और मेरे पास आए हो, आपके पास टाइम होना चाहिए बात करने के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मनुष्य से बात करो या ना करो, आज परमेश्वर से बात करो, वो तुम्हें सब कुछ दे देगा। बोलो आमीन। आमीन। आज बेटे के पास टाइम नहीं है, बेटियों के पास टाइम नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है, जब तुम मेरे ओर देखोगे तभी मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। तुमसे मैं भी कम नहीं हूं, है ना? आज आप मिठाई लेकर आते हो झोला में, पहले लोग झोला में पकौड़ी लेकर आते थे, और जब लेकर आते थे तो झोला में कोई नहीं देखता था। जेब में रखेंगे तो फूल जाएगा तो लोग समझेंगे कि मेहरारू खतरे लेके जाता, लेकिन झोला में नहीं देखेंगे, चुपचाप लेके जाते हैं। मैं कहता हूँ चुपचाप जाने से जरूरत नहीं है, माँ बाप को पता हो जाता है, बस कुछ न कुछ तो जाते हैं। बस आपको भूलियाने से नहीं भूलियाएंगे। कहता है परमेश्वर, कहता है तुम्हारे माँ बाप को सब पता रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारा परमेश्वर को पता रहता है कि तुम चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो। कह रहे जैसा मजदूरी करोगे वैसा प्रतिफल मिलेगा। बोलो आमीन। आपका मजदूरी का हिसाब मिलेगा। गेहूं कटनी करोगे तो आपको गेहूं मिलेगा, धान के कटनी करोगे तो धान मिलेगा। आप जो कटनी करोगे वही मिलेगा। पृथ्वी पर जैसा कर्तव्य करोगे वैसा प्रतिफल मिलेगा आपको। इसलिए परमेश्वर कहता है अच्छी कटनी करो, अच्छी फसल बो, अच्छे काम करो तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। बोलो आमीन। कितने लोगों के पास टाइम है परमेश्वर से बात करने के लिए? मांगना, किससे मांगना? पड़ोसी से नहीं देगा, पड़ोसी देगा तो कल भले दरवाजे पर चढ़ जाएगा, हमारा पैसा वापस कर। परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मुझे सेहत सही कर दे, मेरा दुख सही कर और मुझे कमाने का बुद्धि दे, हमें रास्ता दे, हमें मार्ग दिखा कि हम अच्छे पैसा कमाएं और अपने गरीबी को दूर कर सके। चाहते हो ऐसा बोल सकते हो क्या? आप ऐसा बोलोगे ऐसा हो जाएगा। आपके मुंह में ताकत है, बोलो मेरे मुंह में ताकत है, मेरे मुंह में सामर्थ्य है। जो मैं बोलूँगा, जो मैं बोलूँगी वो हो जाएगा। एक औरत क्या बोलेगी? कहती है अपना बेटा करे उखाड़ पर उखाड़, कहती है मरियो नहीं के जाती। एक औरत इतना गुस्सेली है, वो तो पति भी नहीं छोड़ती है भाई साहब। अपने बेटे को हाथ पकड़ती है, ऐसे फेंकती है, मर जो ना मर जो। छोटा सा बच्चा बेचारा टाइम टाइम करते रहता है, उससे पूछो जिसके पास बच्चा नहीं है। छाती पीट पीट कर रोती है बेचारी बच्चों के लिए। दूसरों को बच्चे को देखती है तरस आ जाता है। और तुम्हारे पास 4 बच्चा हो गया तो उसे मुआते हो, मारते हो, उल्टा सीधा बोलते हो। छोटे बच्चों का क्या ज्ञान है? अच्छी बोली बोलो, अच्छी बातें बोलो। अपने कितने तो पति बोलते उखाड़ पढ़नाते हैं, जा तड़े पी के उन्हें ढाई जो खत्म हो जो, मर जाते हैं पति, पत्नी जिंदा रहती है, पत्नी गायब, पति चले जाते हैं बेचारे। मैं बताना चाहता हूँ पत्नी का आंसू बहता है इसलिए उम्र लंबा हो जाता है, पति का आंसू नहीं बहता है। पति लोगों को दिल जो अंदर का आत्मा है ना, आत्मा रोता है,
अंदर रोते हैं। मर्द कभी आंसू बहाकर नहीं रोता है। अगर मर्द आंसू बहाकर रोने लगे तो क़यामत आ जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मर्द रोता है तो अंदर अंदर रोता है, इसलिए उसको हार्ट अटैक होता है। इसलिए उसको हार्ट अटैक होता है, इसलिए हार्ट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अंदर रोता है, आंसू नहीं निकालता है, घुट घुट के रोता है। ऐसा दिन नहीं देखने दो। आप परमेश्वर से प्यार करो, माँ बाप की सेवा करो, बुराई से दूर हो जाओ, नशा से दूर हो जाओ। ये तुम्हारा सेवा होगा और इसी का प्रतिफल तुम्हें दिया जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। अब ताली बजाएंगे यीशु के लिए जोर से। इसलिए परमेश्वर से मांगो, वो सब कुछ दे देगा। किससे मांगना है? परमेश्वर से। क्या लिखा? प्रार्थना करके पढ़ो। और जो कुछ तुम हाँ। प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, हाँ। वो सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना करके और विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बोलो मांगेंगे मांगेंगे और मिल जाएगा। और मिल जाएगा। अच्छी बात बोलेंगे। आप गरीब हैं, किसी से नहीं बोलना मैं गरीब हूँ। आपके पास कर्जी है, किसी से मत बोलना मेरे पास कर्जी है। ए लड़का किधर है? यहाँ खड़ा, यहाँ खड़ा, 2 मिनट के खड़ी खड़ा। मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए पता नहीं कल आप कहाँ रहोगे, हम कहाँ रहेंगे। इधर खड़ा। अगर इसके ऊपर कर्जी है, आप भी आ जाओ। और ये इधर से आता है, आप खड़े रहो। आज इधर से आता है, सुन इधर पीछे चल, इधर से आता है, ऐसे मुंह लटका करता, ऐसे आता है। का बोलबा होता रहा, का बोलबा बताओ। कहता का करी, हमारे ऊपर बड़ी कर्जी हो गई बा, भर दी हैं। बोलो ये भर दिए, का कर्जी है इनके? ये समझ जाइए कोई पर कर्जी बहुत बात है, कल से मिललो छोड़ दिए। कोई एक लगे खुद खाए के नहीं के, हम का करे के लगे जाए। आप मनुष्य से कर्जी कर्जी बोल रहे हो, अपने मुंह से बोल रहे कर्जी है, कभी खत्म नहीं होगा। आप अपने मुंह से बोल रहे मैं बीमार हूँ, बीमारी छोड़ कर जाने वाला नहीं है। आप अपने मुंह से बोल रहे मेरे घर में शैतान है, शैतान कभी छोड़ कर जाने वाला नहीं है। जो तुम बोल रहे हो सोच समझ के बोलो, क्योंकि जो तुम कहोगे वही होगा। आप बोलते हो गरीब हूँ तो गरीब हो जाओगे। आप बोलते हो मैं कर्जी में हूँ तो कर्जी बढ़ जाएगा। कर्जी है मानता हूँ, आप मेहनत करना है, आप प्रभु से बोलना है, मनुष्य से बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। दुश्मन के सामने, पड़ोसी के सामने, हितनाथ के सामने जाओ, हंसते हुए जाओ, मुंह लटका के मत जाओ। मैं गरीबी देखा हूँ, मैं तड़प देखा हूँ, मैं आंसू बहाते हुए देखा हूँ। मैंने चाहता हूँ कि आपको भी बहे। दुख में कोई साथी नहीं, सुख में सब साथी होते हैं। दुख में साथी सिर्फ परमेश्वर होता है और अपने माँ बाप होते हैं। दुख में माँ बाप आपको कभी नहीं छोड़ सकते, इस बात को ध्यान रखना। पत्नी छोड़ देगी, बच्चे आपके सामने से घसीट के चला जाएगा, लेकिन माँ बाप घसीट के कभी नहीं जाएंगे। और माँ तो खास करके और नहीं जाएगी। पिता भी जी नहीं जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि काश मेरा बेटा मेरे पास आता, बैठता और मुझे कहता पापा मुझे बुखार है, तो मैं उसके लिए कुछ करता। लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए गरीबी है। ये अगर व्यक्ति इसको कर्जी बताएगा तो ये कर्जी नहीं भर सकता है, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। घुटने के बला और ऊपर हाथ उठा और आज प्रार्थना करके बताओ मेरे ऊपर कितना कर्जी है, मेरा कितना गरीबी है, कितना समस्या है, क्या रोग है, क्या प्रॉब्लम है। आज ऊपर हाथ उठाओ और परमेश्वर से बोलो। मैं कह रहा हूँ वो आपका समस्या का हल कर सकता है, मनुष्य आपका समस्या का हल नहीं कर सकता है। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। रोज अपने घर में जाओ, अपनी कोठरी में जाओ, अपने दरवाजे को बंद करो और प्रार्थना करके परमेश्वर से बोलना शुरू करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका समस्या का हल हो जाएगा। आज से आपको बोलना है, मुंह से बोलो मेरे ऊपर कर्जी नहीं है, कर्जी नहीं है। हाँ मुंह से बोलना, रोज बोलना, सुबह उठते बोलना। अगर गेट पर कर्जी वाला आ जाए, आपका दिमाग में बार बार आ रहा है कि मुझे कर्जी देना, कर्जी ना, भाई चुप कर, मेरे ऊपर कोई कर्जी नहीं है, ऐसे बोलना है, ठीक है। अरे बोलने में कुछ जाता है क्या? जब आप बुरा सोच सकते हो तो अच्छा क्यों नहीं सोच सकते हो? जब अपने मुंह से बुरे बातें निकाल सकते हो तो अच्छी बातें क्यों नहीं निकाल सकते हो? कितने मेरे बात समझ रहे हैं? जब अपने मुंह से बोल सकते हो मैं बीमार हूँ, तो मुंह से भी बोल सकते हो मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, ये भी तो बोल सकते हो। यस। अरे जब जैसा बोलोगे वैसा होगा। आप समझ रहे कि नहीं? आज से आपको बोलना मैं बीमार नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ। जिसके पास बच्चा नहीं है बोलना मेरे को बच्चा मिल गया है। बोलना है, बोलने में क्या जाता, बोलते रहना है। मेरा परमेश्वर कहता है जो तू कहेगा वैसा तेरा विश्वास के द्वारा तेरे लिए हो जाएगा।
दुख भी देख के घबरा जाए, कहता दुख कहेगा यार मैं तो दुख हूँ, मैं तो इसका पेट में हूँ और ये मुझे ये बोलता है कि दुखे नहीं है। आपको ऐसे पेट में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, बोला अरे दर्द नहीं है, ये प्यार है, प्रेम है। अब दर्द तू चला जा, तेरा अधिकार नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। ऐसे बोलते रहना। मैं कह रहा हूँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन बोलोगे, ये बीमारी कैसे खत्म हो गया पता नहीं चलेगा। अच्छी बोली बोलना। अपने बेटे को कभी श्राप मत देना। अगर बेटा निकम्मा है, दारू पीता है, कुछ भी करता है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता नहीं करना है। उसको ये बोलना है मेरा परमेश्वर आज मेरा बेटा नशा छोड़ दिया है, आज मेरा पति नशा छोड़ दिया है, आज मेरे घर में शांति आ गया है, आज मेरे घर में बरकत आ गया है। बेशक आया हो नहीं आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी बोली बोलना शुरू कर दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन 21 दिन 30 दिन के बाद आप अपने घर में अच्छा रिजल्ट देखोगे। बोलो आमीन। आमीन। कहते हैं अच्छे पेड़ से अच्छा फल आता है और बुरा पेड़ से बुरा फल आता है, इसलिए तुम अच्छा पेड़ बन जाओ, अच्छा फल आना शुरू हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। अच्छे बोले बोलना है कि नहीं? यस। एक गवाही बता देता हूँ, एक पास्टर जी की गवाही बताता हूँ। वो प्रार्थना कर रहे थे और कहे वचन में लिखा था जो तुम प्रार्थना करके और विश्वास से मांगो, विश्वास कर लो तुम्हारे लिए हो गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो अपने मुंह से बोले कि मेरे लिए सब कुछ हो गया, मेरे पास जमीन हो गया, मेरे पास टेंट हो गया, मेरे पास कुर्सी हो गया, मेरे पास गाड़ी हो गया, सब प्रचार कर रहे हैं मेरे को हो गया, मेरे पास हो गया, थोड़ा कम करके, और प्रचार कर रहे हैं हो गया हो गया। उसी समय लोग मजाक बनाने लगे, कहे ओए पास्टर जी मजाक कर रहे हैं, कहाँ तेरे पास टेंट, कहाँ तेरे पास कुर्सी, कहाँ तेरे पास मैटी, कहाँ तेरे पास जमीन है। परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु तूने तो बोला यार बोल दे हो गया, और यहाँ हुआ नहीं। परमेश्वर कहा मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ, और परमेश्वर ने उसे बताया, परमेश्वर ने पास्टर जी से बताया, और पास्टर जी ने लोगों को बोला एक बात मुझे बताओ, आज तुम बोल रहे हो कहाँ तुम्हारा कुर्सी, कहाँ तुम्हारा टेंट, कहाँ तुम्हारा मैट है, आपको आज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उसके गर्भ में बच्चा आता है, किसी को दिखाई देता है? किसी को दिखाई देता है? नहीं। किसी को दिखाई देता है? हाँ या ना बोलो ऊंची आवाज में, दिखाई देता है? नहीं। क्या बच्चा नहीं है? क्या बच्चा नहीं है? कब दिखता है? कितने दिन के बाद दिखता है? 9 महीने के बाद दिखता है कि नहीं? जी। अरे तो मेरे घर में भी क्यों नहीं दिखेगा? आज विश्वास कर लो कि मैं धनवान हो गया हूं। मैं बोलता हूं आज नहीं दिखाई देगा, लेकिन 3 महीने के अंदर तुम धनवान हो जाओगे। आमीन। आज बोलो कि मैं ठीक हो गया हूं, आज हो जाना हूं, लेकिन कल परसों में तुम ठीक हो जाओगे। अरे दिखाई दे या ना दे, लेकिन बीमारी कब चला गया ये आपको पता भी ना चलेगा। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए विश्वास का बोली बोलो, अच्छे बोली बोलो। अच्छे बोली बोलने वाला आशीषित होते हैं। बोलो आमीन। आमीन। कैसा बोली बोलना है? बोलो अच्छे बोली। अच्छे बोली। बेटे को आशीष दो, बेटियों को आशीष दो, अच्छे बोली बोलो। मत बोलो गलत बातें, पड़ोसी के अपने बातें को ना बताओ, अच्छे बातें बोला करो तो परमेश्वर आशीष देगा। पैसा जेब में 1 भी रुपया नहीं है, आपके घर में खाने के लिए भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पड़ोसी आपसे पूछे आओ तार लगा पैसा वैसा बा कि ना, बोलना है मेरे पास इतना पैसा है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि अगर पड़ोसी को पता लगा कि आपके पास पैसा नहीं है ना, तो कहेगा तब जमीनिया हमरा के दे दो, हमसे पैसा ले लो। चलाक होते हैं वैसा लोग, चलाक हो गए। आपको कमजोरी ढूंढ रहे, कह रहे कमजोरी मिल गया इसको लूट लेंगे। समझ गए कि नहीं समझे? किसी से अपना कमजोरी नहीं बताना, किसी से अपने गरीबी नहीं बताना, किसी से अपना दुख नहीं बताना। अगर बताने को मन करता है तो परमेश्वर से बताओ, वो तुम्हारा दुख हरेगा, वो तुम्हें आशीषित करेगा। बोलो आमीन। आमीन। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? जाना नहीं तो यहीं रहना। मरकुस 11 उसके 24 आयत में क्या लिखा? फटाफट पढ़े 2 वचन को, हम 5 मिनट में वचन पढ़ेंगे। मरकुस 11 के 24 में क्या लिखा है यहाँ पर? इसलिए हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर, तब प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा। हंस कर दिखाओ, बोला हो जाएगा। हो जाएगा। कितने लोग हंसना आता है? पड़ोसी घर झगड़ा होगा तो छत पर चढ़ के जाके देखेंगे, हा 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 खूब लड़ा तड़ा सब।
अपना घर झगड़ा होता है तो मुंह लुकवाते कहते पड़ोसी देख मत ले। मूर्ख आदमी, जैसे तुम दूसरे के लिए सोचोगे वैसे तुम्हारे साथ भी होगा। अच्छा सोचो, अगर झगड़ा होता तो दुआ करो कि हे परमेश्वर हमारे पड़ोसी में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर किसी का बेटा नशा करके गिरा है तो श्राप मत दो, उसके लिए दुआ करो कि हे प्रभु ये बेशक किसी का भी बेटा क्यों ना हो, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये नशा से मुक्त हो जाए। जब तुम दूसरे के लिए दुआ करोगे तो परमेश्वर अंधा नहीं है, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पति को, तुम्हारे फैमिली को भी ठीक करेगा। बोलो आमीन। आमीन। दूसरे के लिए भलाई सोचो, तुम्हारे साथ भी भलाई होगा। बोलो आमीन। आमीन। जो तुम विश्वास करके मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यिर्मयाह 29 उसका 13 में क्या लिखा, जल्दी से पढ़ो। यिर्मयाह 29 उसका 13। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मेरे पास आओगे। बोलो आमीन। आमीन। कितने ढूंढना चाहते हैं? ढूंढेंगे यहाँ से। अरे सोना चांदी ढूंढते हो, सिक्का गुम हो जाता है ढूंढते हो, पैसा गुम हो जाता है खाना पानी छोड़ देते हो। आज प्रभु को ढूंढो, आज उस दौलत को ढूंढ लो, उस हीरा को ढूंढ लो। जब उसको पा लोगे ना, किसी भी चीज का कमी ना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे राज और मेरे धर्म के खोज कर तो तुम्हें सारे वस्तुएं मिल जाएंगे। तुम प्रभु के राज के खोज के लिए तैयार हो जाओ। बोलो आमीन। आमीन। वो तुम्हें दे देगा। आमीन। चाहिए कि नहीं? यस। धूप लग रहा है, धूप लग रहा है नो। परमेश्वर कह रहा है, सुनो, परमेश्वर कह रहा है अगर तुम हेल्प करो, मदद करोगे तो धूप नहीं लगेगा, क्योंकि कटरेन खरीदा जाएगा और यहाँ से वहाँ तक पूरा कटरेन लगवा दिया जाएगा। जब तुम आओगे तो धूप न लगेगा, गर्मी नहीं लगेगा, तुम्हें आराम मिलेगा। इसलिए धूप लग रही, इसलिए आपको पता लग रहा होगा धूप क्या होता है। मदद करना है कि नहीं, हेल्प करना है कि नहीं, चर्च में सहयोग करना है कि नहीं। कहता है जैसे तुम बीज बोओगे, सहयोग करोगे, मैं तुम्हारे लिए आशीष खोलूंगा। बोलो आमीन। आमीन। कहता मेरा घर बनाओ, मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। कितने परमेश्वर घर बनाने के लिए तैयार है, हेल्प करने के लिए तैयार है, दान करने के लिए तैयार है। हाँ बेटर ना, तू तैयार पहले है, तू बेटर है, सब पर हालेलुया। आप तैयार है? बोलो यीशु मसीह की जय। आपको मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर किसी का धर्म जात नहीं बदलता है, परमेश्वर जिंदगियाँ बदलता है। यस। आज लोगों को लगता है कि लोगों का धर्म बदल गया, इसमें एक भी ईसाई नहीं है, किसी का धर्म नहीं बदला। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये परमेश्वर का वचन बोल रहा हूँ, ये सत्य बात बता रहा हूँ जो आपके जीवन में बीत रहा है। क्या सही है गलत है? लेकिन आपको मैं आशीष देता हूँ यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर ने नबियों को बोला, वॉलंटियर को बोला, तुम आशीष के वारिस हो, तुम खुद आशीषित हो और तुम दूसरों को आशीष दिया करो। आमीन। आमीन। एक वचन पढ़ो मेरे, यशायाह 51 उसका 12। यशायाह 51 उसका 12। एक बात पर सारा विश्वासी लोग, वॉलंटियर लोग मेरी बातों को ध्यान देना। मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूँ। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। हाँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। बस कहता कि मैं हूँ। परमेश्वर कहता मैं हूँ। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? पढ़े क्या लिखा? मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। मैं ही हूँ तेरे शांति दाता हूँ। तू कौन है? तू कौन है जो हाँ मरने वाले मनुष्य से, कहते हैं कि तू कौन है ऐसा विश्वासी, तू कौन है जो मरने वाला लोग हैं, मरने वाला मनुष्य हैं और घास के समान मुरझाने वाले, और घास के समान सूख जाने वाले व्यक्ति हैं, आदमी से डरता है। क्यों उससे डरता है? क्यों उससे डरता है? कि वो तेरा विरोध करेंगे, वो तुम्हें दुख देंगे। कह रहे उससे तू क्यों डरता है? अरे जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, जिसने समुद्र को सुखाया, जिसने चट्टान से पानी निकाला, जिसने मरा हुआ लाजर को जीवित किया, जो 12 बरस का रोगनी को ठीक कर सकता है, वो तुम्हें क्यों नहीं उठाकर खड़ा कर सकता है? बोलो आमीन। इसलिए विश्वासी लोग घबराना नहीं। मैं प्रार्थना कर रहा था आज जब सुबह में परमेश्वर ने मुझे बोला जाके लोगों को बोल दे
किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परमेश्वर से डरना है। हाँ, डरना है बुराई करने से, डरना है चोरी करने से, डरना है हत्या करने से, डरना है धन को लूटने से। अगर तुम गलत काम कर रहे हो तो डरो, अगर गलत काम नहीं कर रहे हो तो किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। सफल हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। आमीन। आमीन। 40 के पढ़ो, ऐसा 40 के 1 पढ़ जल्दी से। हालेलुया। हाँ। 40 का 1। हाँ, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो। मेरे लोगों को शांति दो। शांति। शांति, परमेश्वर तुम्हें शांति दे। यस, आमीन। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर तुम्हें शांति दे। आमीन। विश्वासी लोग अपने घर में जाओ और शांति दो। आमीन। पास्टर लोग भी अपने घर में जाओ, शांति दो। आमीन। तुम जो शांति दोगे तो शांति हो जाएगी। आमीन। तुम जो बरकत दोगे हो जाएगी। आमीन। तालियां यीशु के लिए बजाएंगे। परमेश्वर आपको शांति देने जा रहा है। आमीन। प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। माता पिता यदि छोड़ दे तुझे, यीशु गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ दे तुझे, यीशु गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी न घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। अपना बोझ आज अपना चिंता छोड़ देना, यहीं डाल देना। बोला, प्रभु अब मैं अपना चिंता यहीं छोड़ता हूँ, मैं अपना बीमारी यहीं छोड़ता हूँ, मैं अपना गरीबी यहीं छोड़ता हूँ, मैं अपना ऊपर कर्जी यहीं छोड़ता हूँ। आज छोड़ दो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो और तुम निश्चिंत होकर घर जाना। आज से तुम बड़े गवाही देखने जा रहे हैं। अपना बोझ यीशु पर डाल, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। माता पिता। हम एक गवाही सुनेंगे। हाँ, क्या गवाही? हालेलुया। पापा जी, ये वकील राजभर जी गोपालगंज से, पापा जी इनकी पत्नी बता रही हैं कि जब मेरा शादी नहीं हुआ था तब से मेरे पति दारू पीते हैं। ये दारू पीते थे, नशा से पूरा तरीके से धूत रहते थे और ये बहन बहुत परेशान रहती थी। ये यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल के ले हैंड प्रार्थना कराई। इनके पति आज दारू छोड़ दिए हैं। नशा छोड़ दिए हैं। हाँ, 1.5 साल हो गए। हाँ? 1.5 साल कब से पियत रहा? पियत तो बहुत दिन से रहनी है। अब कैसा लगा था? अब पिए का मन नहीं कर। जो मेरे पास आता है वो उसका जिंदगी ऐसे बदलता है। समझ रहे कि नहीं? आज आपको भी दारू छोड़, कितने लोग दारू छोड़ना चाहते हैं? उनके लिए मैं दुआ करूंगा। जो दारू छोड़ना चाहते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। बोतल छोड़ना है, सिगरेट छोड़ना है, प्रभु आशीष देगा। गाओ गाओ, अपना बोझ प्रभु पर डाल। जाओ जाओ। हाँ, कभी न घबराना। अपना बोझ। हालेलुया। ताली बजाइए जोर से आप लोग। ये बहुत दिन से नशा, लेकिन जब मुझसे प्रार्थना करा कर गए, नशा खत्म हो गया, जिंदगी बच गया। बच गया कि नहीं? लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है ना? बहुत दिन से दारू पियत रहनी। अरे थोड़ा कम करो।
बहुत दिन से दारू पियत रहनी है, वही जो अली प्रार्थना करनी तो से दारू छोड़ देनी। अइलू प्रार्थना करो तो से दारू छूट छोड़ गए। देनी। अब तो लड़ाई झगड़ा नहीं गया हो। नहीं क्या लेकिन ताड़ी पी ले तनी तनी गुटखा खाता नहीं। ये दरिया छोड़ देना ताड़ी पियता है। 5-6 दिन से ना तो ताड़ी छोड़ देला रहनी है। हैं? 5-6 दिन से ताड़ी पियत तो वो छोड़ देला रहनी। आओ तड़िया पियता रहो। थोड़ी पी लेते हैं। सुनो आज लोग ताड़ी पीते हैं ताड़ी। सुनो आपके घर में दाल में मक्खी गिर जाए कोई नहीं पिएगा, कोई नहीं खाएगा, पत्नी 4 झप्पड़ खाएगी। लेकिन ताड़ी में कितने कीड़े हैं, सड़े हुए कीड़े, मरे हुए कीड़े, ऐसे ऐसे कीड़े गिरते हैं, फिर भी लोग उसको पीते हैं नशा के लिए। कहते हैं थोड़ा सा नशा आ जाता है। मैं बोलता हूँ उसे नशा नहीं आता, वो जहर है। क्या पता छिपकली गिर के मरी है, कौवा क्या खाकर उसमें मुंह लगाया होगा और तुम पी के नशा करते हो। ऐसे चीज़ों से दूर हो जाओ, ऐसे नशा नहीं करना। अच्छे चीज़ों से आप आशीषित होगे। आप कभी भी ऐसा चीज़ें नहीं छूना है। देखो चावल में इकड़ी पड़ जाता है, पत्नियां गालियां सुनती हैं और उसमें कितने कीड़े गिरते हैं, कोई नहीं पूछने जा रहा है। बदल जाओ, छोड़ दो इन सारे नशा को। जाओ बस ताड़ी भी नहीं पीना है। दूध पी लो, मलाई पी लो, अंगूर का रस पी लो, सेव संतरा खा लो भाई साहब, लेकिन ताड़ी ना पियो। हाँ चलो अपने हाथ उठाएं हम दान के लिए, भेंट के लिए। भेंट अपने मुट्ठी में पकड़ो, मैं प्रार्थना करूंगा। पिता यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर जितने दान देने के फैसला ले रहे हैं, जब ये दान दें इनके काम बने और आशीषित हों। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर। बोलो आमीन आमीन। भेंट घुमाते रहेंगे और हम गवाही लेते रहेंगे। हाँ ये मेरा कुर्सी आगे कर। अपना बोझ यीशु पर डाला, कभी न घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाला, कभी न घबराना। माता पिता सदी छोड़ दे तुझे, यीशु गले से लगाएगा। सुनेंगे कम कम हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पापा जी इस बहन का नाम बिंदा देवी है, एक कुशीनगर से आई हुई है। इस बहन के बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि 2 साल से इनके नाती का बहुत सीरियस तबीयत खराब था और ये इनके नाती आईसीयू में भर्ती थे। यहाँ पे आई, आपसे स्पेशल प्रार्थना करा करके गई। इनके नाती आईसीयू से बाहर हो चुके हैं और आजाद हो चुके हैं। ओके दूसरा मत बजाओ मत बजाओ, बस शांति से गवाही लो पहले। ये सिंधु शर्मा जी धर्मौली परतावल बाजार महाराजगंज जिले से, इनके फेफड़े में कैंसर हो गया था। फेफड़े में कैंसर हो गया था? जी पापा जी, इनके फेफड़े में कैंसर हो गया था। कैंसर के बाद जब ये दवा कराते थे तो डॉक्टर ने बोल दिया घर ले जाइए और सेवा करिए। पापा जी पुराने वीडियो में इनका फोटो होगा कि ये लेटा करके आए थे। और जब आपने इनके लिए लेहन प्रार्थना स्पेशल के, पापा जी अब इनके बीमारी में काफी सुधार है और इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। ओ देखो फेफड़े में कैंसर था। आप पुराने वीडियो इनके देखना, जब इनको 4 लोगों ने टांग के लाया था यहाँ पर, मैंने प्रार्थना किया था। ऐसे ऐसे लोगों को बीमारी ठीक होता है। ये रिपोर्ट इन्हीं का है, वो आपका जी है? ये रिपोर्ट घर रख के आए हैं। ओके ताली बजाई यीशु के लिए जोर से। देखो फेफड़े में कैंसर था, क्या सच बात है? माइक लगा बाबू, इनको माइक लगा। क्या ये सच बात है? जी हैं? जी। आप कहाँ से आए हैं? महाराजगंज से धर्मौली आप कौन बताओ। हैं? हम इनके ससुर हैं। इनके ससुर हैं? हाँ, हम टाटा में दवा कराते कराते थक गए। डॉक्टर बोले कि नहीं अभी नहीं कंट्रोल हो रहा है। ओके। फिर हमने जो है गोरखपुर कराया, वहाँ भी बोले लोग कि कंट्रोल नहीं होगा। तो हमारे पहचान वाले बोली कि नहीं चलिए वहाँ प्रार्थना करवाते हैं। हम लोग आए, पहले बार प्रार्थना करवाए, दूसरे बार लेहन प्रार्थना करवाए और उसी दिन से बीमारी कम हो गया। अभी जांच कराए हैं तो एकदम नॉर्मल हो गया। जोर से ताली बजाइए। और हालेलुया। सुनो इनके दवा कहाँ से चलता था? ये पहले हम टाटा बनारस से चलाते थे। अभी टाटा हॉस्पिटल है? हाँ हाँ कैंसर हॉस्पिटल है। तो अभी तो वहाँ पर आपको इनकी बीमारी था क्या बीमारी था? पहले खांसी आ रहा था, बुखार आ रहा था। तो रिपोर्ट में क्या बीमारी निकला था? रिपोर्ट में फेफड़े में कैंसर बताए लोग। रिपोर्ट जो निकाला गया था उसमें फेफड़े में कैंसर था।
तो आपने टाटा हॉस्पिटल में दिखाया, जी जगह जगह दिखाया, जी। लेकिन आपसे किसी ने यहाँ के बारे में बताया। बताए। और जब आप यहाँ आए, इनके लिए दुआ हुआ, 3 बार दुआ हुआ, और उसके बाद इनका बीमारी आपने फिर चेक कराया, अभी रिपोर्ट नॉर्मल है। नॉर्मल हो गया। क्या बात है, तालियां बजाओ। जोर से ताली बजाइए, हालेलुया। एक ससुर जी ने अपने दामाद को बचा लिया भाई साहब, एक नहीं बचाए, इनके पीछे 3 लोगों को बचा लिए। कितने लोगों को बचाए? अभी तो ये है, इनके पत्नी है, 2 बच्चे हैं, तो 3 लोगों को बचाने का बोला ना। 4 लोग हो गए। इनके पीछे 3 हाँ, लोगों को। 3 लोग बच गए। आपने नहीं समझा, जी। मैंने कहा इनके पीछे 3 लोगों को बचाया। परमेश्वर मुझे बोला 2 बच्चों को और 1 पत्नी को बचा लिए। जी, जी। आप बचा लिए भाई साहब। ससुर को बचाए, ससुर ने दामाद को बचाए, तो बचा क्या बचाए, इसने 4 लोगों को बचा लिया। तालियां बजाओ। जोर से ताली बजाइए, हालेलुया। और आज देखो गवाइया आ गया। हाँ, नेक्स्ट दूसरे गवाही सुनेंगे हम। देखो के मुकेश नाम है। ये भाई सबिया से आए हुए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि 2 साल से उल्टी हो रहा था, और उल्टी के दावा चला रहे थे। जब उल्टी बंद हो रहा था तो इनके पेट झरना लगता था। अच्छा, बहुत भारी इनको दिक्कत है। और ये बता रहे हैं भाई कि जब हम यहाँ पे आए, आपसे मिलकर के स्पेशल ये प्रार्थना कराए हैं, इस समय उल्टी और पेट को झरने से इसी वक्त ये आजाद हो चुके हैं। ओके, बात करो। क्या सच बात है? ये रिपोर्ट आपका है सब? मुकेश तुम बोलो, मैं जी सुनूं। पापा। हाँ, ये रिपोर्ट आपका है। जी, ये क्या बीमारी हो गया तुम्हें? हमको बीमारी हो गया था। 2.5 साल से खाना खा रहे थे, तुरंत उल्टी हो जा रहा था। तुरंत उल्टी हो जाता जी। था। हाँ। और उसके बाद अब जब उल्टी रुकता था तो पेट अपने आप चालू हो जा रहा था। ओ हाँ, तो कैसे ठीक हुए? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे आए और प्रार्थना कराए आपसे मिल करके, और हम इस समय ठीक है पापा। अभी पूरा ठीक है? अभी हल्का हल्का बस पेट में जो है जलन टाइप का हो रहा है। बाकी उल्टी आना, पेट खराब होना, ये सही है? ये सही है, बस खाली हूल आ रहा है इस समय। ओके, और ये रिपोर्ट आपका है? वो देखो, तालियां यीशु के लिए बजाओ। जोर से ताली बजाइए, हम नेक्स्ट गवाही हालेलुया। सुनेंगे, दूसरा गवाही सुनेंगे। और जल्दी से गवाही के लेना। मैं 10 मिनट में गवाही जितना लेना चाहते ले लो, बाकी गवाही नहीं ले पाओगे तो बाद में लेंगे। इनका नाम उर्मिला है, मथुरौली बाजार की रहने वाली है। इनकी टेस्ट मनी ये है कि 1 साल से अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोज रही थी, बेटी का शादी नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था, और आपसे मिली और अपने बेटी के लिए दुआ करवाई, और बता रहे कि आज उसका शादी लग चुका है। क्या बात है। ओके, नेक्स्ट दूसरा। हाँ, हालेलुया। हाँ। पापा जी, ये बहन इंद्रावती देवी जौरा बाजार से, इन बहन की ये गवाही है कि 1 साल से इनको बौसीर हो गया था, और ये बहन सिलाई करती थी लेकिन इनका काम नहीं चल रहा था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई। आज ये बहन बौसीर की बीमारी से आजाद हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरा। हालेलुया। फटाफट मत बोलते जाओ, फटाफट। पापा जी, इस बहन का नाम कमलावती देवी है। ये बहन मंझरिया से आई हुई है। इस बहन के नाम कमलावती है, मंझरिया से आई हुई है। ये बहन बता रही है कि 1 माह से इनके बेटे विदेश गए थे और काम नहीं लग रहा था। यहाँ पे आए, आपसे प्रार्थना कराई, और इनके बेटे इस समय काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरा। हालेलुया। कभी आए बौसीर हार्ट की बीमारी है, तो अभी तो ठीक नहीं हुआ है। हाँ। बाकी लड़का के शादी 3 साल से लाग कट जात रह। हाँ। तो यहाँ के 3 बार आई, चौथा बेर आवे के रही। कल सेट हो गए लड़के के, तो शादी बेटा का शादी लग गया। हाँ, हो ओके, गया। नेक्स्ट दूसरा। हालेलुया। हाँ। पापा जी, मैं घर बना के सोचते हूँ, घर नहीं बनता है। मैं जब से आई प्रार्थना कराई, मेरे घर बने के शुरू हो गया। घर बनना शुरू हो गया। क्या बात है। ओके, नेक्स्ट। हमको नशा के, दारू का नशा को बहुत 10 साल से लग रहा था। इधर आए तो अच्छा हो गए। 10 साल से दारू का नशा कर रहे थे जी। लेकिन आए प्रार्थना हुआ, दारू छोड़ दिए। छोड़ दे। ओके, नेक्स्ट दूसरा। पापा जी, आज 6 साल से हमारा पत्नी के मछली के कांटा गाला में हल गई था। हाँ। ओकरे बाद में बहुत दवाई पापा जी करौनी, ना ठीक होत रहा। आज 5 महीना से अपना पत्नी के इधर लेके आवे नहीं। आज 5-6 दिन पहले उनके चेक करौनी तो आधा से ऊपर ठीक हो गई बा, थोड़ा मोड़ा अब रह गई बा, नॉर्मल बा। जाओ अगले रिपोर्ट में वो भी खत्म हो जाएगा। तालियां यीशु के लिए। ओके। 10 बरिस से सोचत रहनी है, हे परमेश्वर हमार घर कहिया बनी। हाँ। परमेश्वर से हम घुटना प्रार्थना कैनी, सीढ़ी सहित हमार घर बन चुका। ओके। यीशु के समर्थी नाम। तालियां यीशु के लिए। ओके, नेक्स्ट जल्दी फटाफट। हमार नाती ने अली चंडीगढ़ से। हाँ। कहने की हे प्रभु जी, वेजा से इम्तिहान दहली 10 के, कहने की पास हो जाए तो हम गवाही दे। पास हो गई। ओके। पापा जी, हमारा कान में
बीपी से दर्द होत होत कान में मांस फेंक दिल रहा। हाँ। हमें जानी या प्रार्थना कौन हम ठीक बनी। क्या बात है, ओके। मेरे बच्चेदानी में गांठ रहल और सूजन और उलझन घबराहट रहता था और बहुत बीपी हाई लो होता था। तो परमेश्वर से प्रार्थना करनी, भैया पास्टर जी से प्रार्थना करा था, सब कुछ ठीक हुआ परमेश्वर। ओके हम जब से यहाँ आ रहे हैं तब से सभी कुछ अच्छे अच्छे बीत रहा है। ओके, तालियां यीशु के लिए। चलो दूसरा लोग फटाफट और लोगों को जल्दी खड़ा कर। 5 साल के बाड़े उनका पियरी हो गई रख हुआ, लीवर हो गई रख हुआ। हाँ तो मैंने प्रार्थना करो। अरे अभी बैठ जाओ, 5 मिनट बैठो। और सब उठना नहीं, उठना नहीं। 5 मिनट बैठो, गवाही के बाद हम आपको दुआ करेंगे। मैं खुद छुट्टी करूंगा। 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। पापा जी प्रार्थना करो, ठीक हो गई। ओके नेक्स्ट। हमारा गैस रहा, आंगी ना लागत रहा, गोड़ में घाव रहा 2 साल से, ठीक ना होत रहा। लड़की के शादी रिश्ता लागत रहा 2 साल से, तो कट कट जाता। शादी भी हो गया, पैर भी ठीक हो गया। शादी माने रिश्ता हो गया था, शादी अभी नहीं हुआ था। रिश्ता हो गया है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। दूसरा गवाही ले। हमारे लड़का को बुखार हुआ था, हमने प्रार्थना किया, चंगे हो गए। ओके नेक्स्ट दूसरा। चल फटाफट। बहन के हमारा 6 महीना के बच्चा बा, पेट में सूजन हो गए रहा। पापा जी से प्रार्थना करौनी तो ठीक हो गई बा। ओके नेक्स्ट दूसरा। अनी पापा जी से प्रार्थना करैनी। हाँ पापा जी से प्रार्थना करैनी। 2 बेटिए बाड़े लो, बेटा नहीं खा तो 2 महीना का रहल तो नुकसान हो गई। फिर से 4 महीना के बाटे बेटा खातिर प्रार्थना करते, बेटा नहीं खा। बेटा हो जाएगा अब की बार। जो तालियां बजाओ यीशु के लिए। ओके नेक्स्ट दूसरा। बोलते जा फटाफट। बोला बोला। आँख से लौकत नहीं खे और पेट में डांड में दर्द रहा 2 साल से, एवरा आराम हो गया। 5वां बीट हम आ चुकल बनी जा। तालियां बजाओ यीशु के लिए। ओके नेक्स्ट दूसरा। हाँ 3 साल से हमारा पखुरा में दर्द रहा, गिरा नहीं है। हाँ। तो गिरा नहीं है तो चोट लागल ठेवना पर ठीक होगा कि नहीं हुआ इतना बोल ठीक दे। नहीं हो तो ले जाओ, नहीं तो प्रार्थना करो तो ठीक बस हो गया। इतने ही बोलते जाओ। मेरे बाबू के हमरा हाँ। गिर गए तो जो गिर गए। हाँ तो ये जो प्रार्थना करब नहीं, आप रात भर रोनी तो बिहाने अपने से लिया के दे गए। चल ठीक है। ओके नेक्स्ट दूसरा। हाँ दूसरा गवाही ले। हाँ पापा जी ये साल भर हो गए, कोट लड़त नहीं जा, हम के छोड़त नहीं खी जा, आवे के नहीं खी को हम के लड़त नहीं। गवाही क्या है? गवाही क्या है? चल चल ठीक है, कोर्ट केस खत्म हो जाएगा, चिंता ना पापा जी जय मसीह। सब कलेसिया के लोग को जय मसीह। रात में मेरा लड़का नशा कर आया था, मैं बोली तो वो मेरे को मार दिया, मेरे मुंह से खून बहने लगा। मैं रो के 2 घंटा प्रार्थना की तो मेरा दर्द आराम हो गया। उसी गवाही में हरा सब्जी 1 बोरा लेकर आई हूँ। जोर से ताली बजाइए आप लोग। हालेलुया। हाँ भैया भी होश थे 2 घंटा से, हम तेल और पानी लगाए थे, होश हो गया। ओके नेक्स्ट दूसरा। कर्जी खतरा प्रार्थना करौनी में कर्जी सब दिया गए। लड़का के तबीयत खराब रहा, ठीक हो गई प्रार्थना। कर्जी खत्म हो गई, लड़का की तबीयत ठीक हो गई। ओके नेक्स्ट दूसरा। हाँ हमार लड़की बेगाव रही है, बड़ी अचानक कसर में भर्ती रही, डॉक्टर हटा दिलस। तब रात भर रोनी गौनी प्रभु जी से पंता कहनी, सुबेरे हो तो फिर ठीक हो गई। ओके नेक्स्ट दूसरा। हाँ तू ही बोल देना, कोई बात नहीं, तू बोल दे क्या हुआ इसको। हाँ ये कुशीनगर जिला के रहने वाले हैं। हाँ। इनकी गवाही ये है कि ये भाई व्यभिचार करते थे। हाँ। और पिछले संडे से आपसे जब ले हैंड प्रार्थना करवाए और बता रहे कि आज मैं पूरी तरह से आजाद हो गया हूँ। गुड, तालियां यीशु के लिए बजाएं। जोर से ताली देखो बजाइए। बेविचार का अटैक था इसके ऊपर, प्रार्थना के द्वारा खत्म हुआ, यीशु ने किया। ताली बजाएं यीशु के लिए जोर से। हाँ नेक्स्ट दूसरा। बेदूपार से, देवरिया जिला से। हाँ। इन बहन की ये गवाही है कि 7 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। 7 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। पापा जी जो आप हर महीने के लास्ट शुक्रवार को जो बच्चे के लिए स्पेशल प्रार्थना होता है, ये बहन आई, आने के बाद से आपसे स्पेशल ले हैंड प्रार्थना कराएं। आज ये बहन बच्चे के साथ ब्लेस हुई हैं। ओ तालियां यीशु के लिए जोर से। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, खुशियां मनाएं और प्रभु से मांगे। खड़े हो जाएं। पापा जी इनका नाम गीता है, राजपुर की रहने वाली है। इनकी टेस्टमनी ये है कि 15 साल से इनके पेट में दर्द होता था और गैस भी था, वो ठीक नहीं हो रहा था। जब आपसे मिली और ले हैंड प्रार्थना करवाई और बता रही आज मैं पूरी तरह से आजाद हो गई हूँ। आजाद हो गए कि नहीं? कितने लोग आजाद होना चाहते हो? बोलो मेरे साथ यीशु है।
आप बोलो मेरे अंदर इश्यू है। सुनो ना यार, गाना भगा देते हो, रुक जाओ पहले। इश्यू है कि नहीं? तेल पानी ऊपर कर लो और परमेश्वर के दीवाने लोग तैयार हो जाओ। मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। कितने समझ गए? हम किसका दीवाने हो गए? मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना। कितने लोग यीशु के दीवाने हैं? दारू का दीवाने नहीं, बीड़ी के दीवाने नहीं, गांजा के दीवाने नहीं, यीशु के दीवाने हो जाओ। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। फिर से मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। इतने रोक के रखो। आप तेल पानी को जैसे मैं दुआ करूंगा खोल के पीना है, परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। जब ये पानी को पिएंगे, जब ये तेल को अपने बॉडी में लगाएंगे, मेरे परमेश्वर इस समय से इनका सारा दुख छोड़ कर चला जाएगा, आमीन। सारा कर्ज छोड़ कर चला जाएगा, सारे दुष्ट आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम में। हर एक पाप के आत्मा निकल जाए, नशा के आत्मा निकल जाए, झगड़ा का आत्मा निकल जाए, कलेश के आत्मा निकल जाए, विरोध के आत्मा निकल जाए, हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जब ये तेल पानी लगाए चंगे हो जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। ढक्कन खोलो और थोड़ा थोड़ा पानी पी लो। गीत गाओ। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। हाँ बस क्या हुआ? हालेलुया। पापा जी, ये बहन रीमा देवी छपरा से आई हैं। इन बहन की ये गवाही है कि 7 साल हो गया था शादी के, कोई बच्चे नहीं थे। 7 साल कोई बच्चा नहीं था पहले। हाँ, उसके बाद बेटा नहीं था। बेटा नहीं। 7 साल। 7 साल हो गया 7 साल। और बेटा नहीं था। आपने प्रार्थना कराए तो 7 साल के बाद बेटा हुआ है। बेटा हुआ 10 दिन का हुआ है। बेटा 10 दिन हुआ। 10 दिन हुआ। ओ, इसको गर्मी से बचाना। जोर से ताली बजाइए। 7 साल के बाद बेटा पैदा हुआ। ओए तालियां तो बजा दो। जोर से ताली। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना। छोड़ो मेरे को एक मिनट। हाँ, का दोनों मिलकर शिकायत कर दो सर। इसका ये बहुत दारू पीते हैं इनके पापा। पिए लो। इनके पी लिया तो नहीं हो गया है। पहले एक बात बताओ, पिए लो दारू तो पीते रहो। अब तो लड़का मिल गई, अब तो छोड़ देवे के चाहिए। का करबा जल्दी बोलो, छोड़बा के ना? हाँ, छोड़ दे। कैया से? आज ही से। अबे से? अबे से। ना पीबो। ना पी। अगले हफ्ते आकर बताना मुझे। जाओ खुशखबरी। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना। एक बार हंस के दिखाओ। अरे हो गए जो कहने ना मुड़ी पे हाथ धनी 20 साली करे। चल नीचे जा। हालेलुया। ये बहन लीलावती देवी, इनकी ये गवाही है कि इनकी लड़की हाई स्कूल पास हो गई है। पास हो गई बेटी। दे मिठाई खिला दे, कोई बात नहीं।
बस सुनो, अपने हाथ उठाओ और खुशियाँ मनाना जैसे मैंने सिखाया। कभी अपने मुंह से गलत बातें नहीं निकालना। आज अपने मुंह से बोल के जाना, मैं ठीक हो गया हूँ, मेरा कर्ज चला गया है, मेरा दुख खत्म हो गया है, मेरा गरीबी खत्म हो गया है, मेरा बेटा ठीक हो गया है, मेरा बेटी ठीक हो, सब बोल के जाना। और अगले बार आओगे तो वैसा ही हो जाएगा। आमीन। आमीन। तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने मेरे प्रार्थना सुना और हमें आशीष दिया। प्रभु पिता का प्रेम, दया और शांति सदा मुझ पर बना रहे, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो जितने बीमार हैं उनको पर अभिषेक का तेल लगाना, प्रार्थना वाला। और हम मंगर के दिन, इस मंगर को दिन जो बीमार हैं स्पेशल मिलना चाहते हैं तो मंगर के दिन मैं उनसे मिलूंगा। फिर से भी मंगर के दिन मीटिंग नहीं होगा, सिर्फ मिलेंगे। आप आओगे तो मुझसे डायरेक्टली मुलाकात होगी। तो मंगर के दिन हम आराम से मिलेंगे, मीटिंग नहीं होगा, चर्च नहीं लगेगा, मिलनी मुलाकात होगी। क्योंकि मैं आज बहुतों से नहीं मिल पा रहा हूँ तो उस दिन मिलूँगा मैं। और जिसके हाथ में